सौतेली माँ की साजिश और माँ का आशीर्वाद। माँ, हमें थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जाओ, पहले घर का सारा काम करो, फिर खाना मिलेगा। एक छोटे से गांव में कृपाल नाम का एक सीधा साधा इंसान अपनी दो बेटियों जिया और तेजू के साथ रहता था। माँ के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने ही घर संभाल लिया था। जिया चंचल थी मगर समझदार, और तेजू शांत लेकिन जिम्मेदार। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन प्यार से भरी हुई थी। लेकिन उसी गांव में रहती थी एक औरत, सरोज, अकेली, चालाक और मन से बहुत काली। वो अक्सर कृपाल के घर आती और मौका पाकर चुपके से उसके खाने में कुछ मिला देती। कभी ज्यादा नमक, कभी कड़वा मसाला, और हर बार खाना खराब हो जाता। कृपाल को लगता मेरी बेटियां अभी सीख रही हैं, लेकिन सच कुछ और था। एक दिन कृपाल ने सच्चाई देख ली। उसने अपनी आंखों से सरोज को खाना खराब करते पकड़ लिया। जब उसने कारण पूछा तो सरोज ने चालाकी से कहा, मैं तो बस आपका प्यार देख रही थी। आप अपनी बेटियों को डांटते भी नहीं, आप बहुत अच्छे पिता हैं। बस यही बात कृपाल के दिल को छू गई और उसने बिना सोचे समझे सरोज से शादी कर ली। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के बाद सरोज का असली चेहरा सामने आ गया। वो दोनों बहनों से दिन रात काम करवाती और खाने के नाम पर देती सिर्फ एक एक रोटी। धीरे धीरे उसने कृपाल को भी बेटियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब हालत ये हो गई कि जिया और तेजू को जंगल में बकरियां चराने भेजा जाने लगा। भूखी थकी हुई दोनों बहनें रोज एक तालाब के किनारे बैठकर रोती। एक दिन उस तालाब से एक बड़ी मछली बाहर आई और बोली, मत रो बेटियों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सच जानकर दोनों बहनें टूट गईं। माँ ने बताया सरोज ने ही उसे मारकर इस रूप में बदल दिया था, लेकिन माँ का प्यार अभी भी जिंदा था। अब रोज वो मछली उन्हें स्वादिष्ट खाना देती और दोनों बहनें फिर से स्वस्थ और खुश रहने लगीं। लेकिन सरोज की नज़रों से ये खुशी छिप ना सकी। उसने पीछा किया और मछली का राज जान लिया। उसने तुरंत नई चाल चली, मुझे उस तालाब की बड़ी मछली खानी है। भोला कृपाल कुछ समझ ना पाया और मछली को पकड़ लाया। मरने से पहले माँ ने कहा, मुझे मत खाना, मेरे टुकड़े मिट्टी में दबा देना, मैं फिर लौटूंगी। दोनों बहनों ने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। वहाँ एक सेब का पेड़ उगाया, लाल लाल फलों से भरा हुआ। अब वही पेड़ उनकी जिंदगी बन गया, भूख मिटाने का सहारा। एक दिन एक जमींदार वहां से गुजरा। उसने सेब मांगा तो जिया ने कहा, एक शर्त है, आपको मेरी दीदी से शादी करनी होगी। जमींदार ने तेजू को देखा और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हो गई और जिया भी उसी घर चली गई। अब दोनों बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी। जहां उन्हें मिला प्यार, सम्मान और सुकून, उधर सरोज की सच्चाई भी सामने आ गई। कृपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सरोज को घर से निकाल दिया। सरोज दर दर भटकती रही और अपने कर्मों पर पछताती रही, और जिया तेजू खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और ईश्वर देर से सही पर न्याय जरूर करता है।